राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आयुषी तिवारी और आपका मेरे चैनल ज्ञान वृद्धि पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस चैनल के नाम से विदित होता है ज्ञान वृद्धि, तो चलिए आज से शुरू करते हैं ज्ञान की वृद्धि। इसको आप ज्ञान का आरंभ भी कह सकते हैं, जो कि आज मैं आपको इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो चलिए, ज्ञान शुरू कहाँ से होता है उससे सबसे पहले पकड़ते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, देखिए हम लोग मैंने बीएड किया है और मैं एक टीचर हूँ, और हम लोगों को बीएड में सिखाया जाता है कि बच्चा वैसा नहीं होता है। एक टीचर को सिखाया जाता है कि पढ़ाया जाता है कि बच्चा खाली बर्तन नहीं है कोई, और टीचर एक ज्ञान का भंडार है, उसमें बर्तन में कुछ डाल दिया, खाली बर्तन है उसमें आप डाल रहे हैं ज्ञान का भंडार और उसमें भर गया। छोटा बच्चा एक पौधे की तरह होता है। एक छोटा पौधा, जब बीज आप लगाते हैं तो उसमें पौधा निकलता है, उस पौधे की तरह वो छोटा बच्चा होता है, जिसको आपको केवल पानी देना होता है। वो तैयार होता है, रेडी होता है ग्रो करने के लिए, वो उभरने के लिए तैयार होता है। बस आप उसको पानी, धूप, हवा टाइम से देते रहिए, वो अपने आप ग्रो करता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये मत समझिए कि आप ज्ञान का भंडार है और सब आप उसमें उड़ेल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं कि घर आके अगर उनकी माँ या कोई भी उनका बड़ा जो कि उन्हें पढ़ाता है, तो वो कहता है कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होता, तो बच्चे तुरंत कहता है नहीं मम्मा ये सही होगा क्योंकि ये मेरी टीचर ने बताया है। तो मतलब उसके दिमाग में ऐसी छवि बन जाती है अपने टीचर के प्रति कि हाँ, जो मेरी टीचर ने बताया वो सही ही होगा। उसे नहीं पता है कि क्या, और ना ही ये बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हाँ, और उनको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ज्ञान का भंडार नहीं हूँ। देखिए, ज्ञान का भंडार कोई भी नहीं है, किसी को भी आप सर्व ज्ञानी नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा तो सिर्फ एक ही है, वो ऊपर वाला। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ मालूम हो, हर किसी टॉपिक पे, हर किसी बारे में सब कुछ मालूम है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जी, केवल एक ही है। तो बच्चे जब जन्म लेता है तो अभी से उसकी ज्ञान इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, वो हर बात समझता है। ठीक है, आपकी छोटी छोटी बात, देखिए बोलना आप जरूर उससे शुरू करवाते हैं, का खा गा घा इस तरह से वर्ड बोलना शुरू करवाते हैं। कुछ बच्चे, कुछ बड़े हमारे बोलते हैं, मतलब बच्चे को ऐसे बोलना सिखाते हैं ना, बुआ बोलो, बुआ, पापा, मम्मी, इस तरीके से बोलना सिखाते हैं। जो पहला शब्द है आप उसे बोलना सिखाएंगे, पर जो आसपास का डेली में क्यों, क्या, कैसे, वो सब वो बच्चा आपका हाव भाव देख के सब समझने लगता है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ऑब्जर्व करके और सीखने लगता है। तो इसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे में ज्ञान का शुरू हो गया है, ज्ञान लेना उसने आरंभ कर दिया है। अब आपको ये माहौल अपना आसपास का ऐसा बनाना है कि बच्चे पे कोई गलत, कोई नकारात्मक प्रभाव ना जाए, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हमको ये समझना चाहिए कि बच्चे पे कोई गलत प्रभाव ना जाए, हम जो कर रहे हैं इस तरीके से। तो आगे आप देखिए क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, वही चीज़ें, सारी चीज़ें दिखते दिखते वो बड़ा होता है। क्या उसके आसपास का माहौल है, क्या उसके घर में इस समय परिस्थितियाँ चल रही हैं, कैसा खुशहाल है माहौल या नकारात्मक है, या पूजा पाठ हो रही है, कैसा क्या, वो सब चीज़, एक एक चीज़ बच्चा देखता है, समझता है। वही आगे चल के वो बड़े उसका भविष्य बनाने में काम आता है ना। एक कुम्हार जो कि मिट्टी के घड़े या बर्तन कुछ बनाता है, वो भी कच्ची मिट्टी होती है तब तक वो उसको आकार दे सकता है, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी है, अभी ढली नहीं है। तब तक वो उसको जैसे मन चाहा अपना आकार दे सकता है, डिज़ाइन दे सकता है। बट एक बार घड़ा पकने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर परिवर्तन किया जाएगा, अगर कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी, तो वो टूट जाएगा घड़ा। यही सेम चीज़ आपको अपने बच्चे पे देखनी चाहिए, क्योंकि अभी वो जब तक अपनी उम्र में है, जब तक वो विकसित हो रहा है, जब तक वो छोटा है, अपने 5 साल 10 साल की उम्र में है, वैसे तो जीवन पर्यंत इंसान सीखता रहता है कुछ ना कुछ।
चाहे आप 50 साल के हों, चाहे 60 साल के हों, जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही हैं आप। कभी कभी तो बच्चे हमारे ऐसे कुछ क्रियाएं कर देते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर उस बच्चे को आप एक वो होती है, जैसे कि मैंने बताया ना, कुम्हार की मिट्टी जब तक पकी नहीं होती है, जब तक कच्ची होती है, वो अपने उसको मनचाहा आकार दे सकता है। वैसे ही आप अपने बच्चे में जब तक वो छोटा है वैसे ही संस्कार डाल सकते हैं जो कि आप डालना चाहते हैं। अब वो संस्कार जैसे आप उचित समझें, माता पिता होने के नाते जैसा आप उचित समझे, आप उसमें अच्छे संस्कार डालेंगे तो वो अच्छा बनेगा, बुरे डालेंगे तो वो बुरा बनेगा। उसी तरीके से आगे वो अपना भविष्य बनाएगा कि भविष्य में मुझे किस तरफ जाना है। एक पौधा जो होता है उसको पानी दिया जाता है, उसको आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, वो उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। वो फिर वापस से परिवर्तित नहीं हो सकता। जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो उसी दिशा में रहेगा, फिर वापस से परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने संस्कृति से अवगत कराइए, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बहुत सारे भगवानों का और बहुत सारे उनका सहयोग रहा है। देखिए ये दुनिया कौन चला रहा है, बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोग, पता नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शायद मानते हैं भगवान को, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो भगवान नाम की कोई ना कोई चीज़ तो है। देखिए दुनिया कंप्यूटर के द्वारा नहीं चलाई जा रही, इतना तो आप कह सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा अगर चलाई जा रही होती तो कंप्यूटर में एक डाटा फीड किया जाता है कि हाँ, इंसान की उम्र अगर 50 साल उसमें फीड की गई है तो 50 साल से पहले कोई इंसान खत्म नहीं होगा, कोई इंसान मृत्यु नहीं होगी किसी की। और इंसान आप देखते हैं कभी भी उसका समय आ जाता है तो वो 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, कोई बच्चा तो 7 महीने का, 8 महीने का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर कंप्यूटर चला रहा होता तो जाहिर सी बात है ये नहीं होता। तो कोई ना कोई शक्ति तो है, वो चला रहा है, जो ऊपर बैठा है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, अपनी हिंदू धर्म से, अपनी संस्कृति से अवगत कराइए, ताकि उसमें बचपन से ही वो संस्कार आप दे पाएँ, आप अपने देवी देवताओं से अवगत करा पाएँ उसको। देखिए इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से, और बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये चीज़ पता ना, कम से कम एटलीस्ट अगर वो हिंदू हैं तो उनको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, रामचरितमानस क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, और इस तरह के बहुत से चीज़ें, विष्णु पुराण। अगर ज़्यादा आप ना भी देख पाएँ तो रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने बच्चों को सुनाएं। इस तरह से वो उनके आगे भविष्य में उनको मदद मिलेगी, है ना। और जो भी मेरी माताएं मुझे सुन रही हैं, जो भी पिता सुन रहे हैं, आप कृपा करके अपने बच्चों को, अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आप एक बच्चे को जन्म दे चुके हैं, अगर आप बड़े हो चुके हैं आपके बच्चे, तो भी आप कर सकते हैं कोशिश मेरे ख्याल से। तो आप प्लीज़ उनको ये सब बताएं अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, मैं सच बताऊं, मुझे अध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट है, और बाकी चीज़ें भी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत आध्यात्मिक भी हूँ, और साथ में हंसी मजाक, चंचलता थोड़ी सब में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। इस चीज़ पे हम बाद में चर्चा करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए इतना कहना चाहूँगी कि आप बच्चे अगर हैं आपके घर में तो आप अध्यात्म से परिचय ज़रूर करवाएं उनका, और देखिए आगे भावी वो नागरिक अच्छे बनेंगे, सुलभ बनेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी आध्यात्मिक चीज़ों के लिए। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी ज़्यादा और अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके जीवन में बहुत आपको लाभ मिलेगा मेरी तरफ से। और मैं प्रयास करूँगी कि मुझसे कुछ आपको मदद मिल पाए आपके जीवन में, कुछ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, राधे राधे।